हेलो बच्चों, UP 21 क्लास में स्वागत है सभी का। और हम लोग जो चल रहे हैं इस समय जंतुओं के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें कशेरुकी जंतुओं के वर्गीकरण की बात चल रही थी। और हम लोग अब तक उभयचर वर्ग को, पक्षी वर्ग को, सरीसृप वर्ग को पढ़ चुके थे। और आज हम जो जानेंगे वो स्तनधारी वर्ग के बारे में जानेंगे, यानी अपने बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज कौन सा वर्ग है हमारा? स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग, ठीक है। आज हम जो जानने का प्रयास करेंगे वो स्तनधारी वर्ग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। चल बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे इनकी विशेषताओं की, यानी जो स्तनधारी वर्ग होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात स्तनधारी वर्ग की विशेषताओं की करेंगे। भैया इनके वर्ग की विशेषताएं होती क्या क्या, ठीक है। चल सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले बात की जाए ये कैसे होते हैं? उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। नियत तापी होते हैं, ठीक है। पहली विशेषता हो गई कि ये उच्च तापी होते हैं और दूसरा नियत तापी, यानी तापमान उच्च होता है और एक जैसा बना रहता है। तो ये क्या हो गई? इनकी विशेषता हो गई। अच्छा, इनके शरीर पर रोम या बाल पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता की बात करें, इनके शरीर पर रोम या बाल पाए जाते हैं। रोम या बाल पाए जाते हैं, ये भी क्या है? इनकी एक विशेषता है। आगे बात करते हैं। अगली विशेषता है कि इनके जो है कर्ण पल्लव विकसित होते हैं। क्या होते हैं? कर्ण पल्लव विकसित होते हैं। कर्ण पल्लव तो समझते होगे, ठीक है। ये वाले जो होते हैं, ये क्या होते हैं? कर्ण पल्लव होते हैं। क्या होते हैं? ये वाले कर्ण पल्लव होते हैं और ये क्या होते हैं? विकसित होते हैं। कभी तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। देखो, अब बात ये है कि ये बनाए क्यों है भाई? सुनाई अंदर दे रहा है, कान की जो सिस्टम चल रहा है वो अंदर चल रहा है, फिर ये बाहर वाले क्या करते हैं? बड़ी ताज्जुब की बात है, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों करा कि ये बना के भेजे हमारे लिए, ठीक है। बिना ऐसे रहते, चपटे रहते बिल्कुल एकदम से। तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कारण होता है। ये जो है सामने से ध्वनि की तरंगे आ रही होती है, उनको रोकने का काम करता है। देखो, तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना, अपने कान पे हाथ कभी ऐसे लगा के देखना, ठीक है। तो तुम्हारी जो ध्वनि है वो तेज सुनाई देने लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्ण पल्लव और ध्वनि के टकराने का जो आकार है ना, क्षेत्रफल है, वो बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण क्या होगा? बढ़ने के कारण व्यवस्था ये होगी कि ज्यादा ध्वनि तरंगे टकराएंगी, और जब ज्यादा टकराएंगी तो तुम्हें सुनाई भी कैसा देगा? ज्यादा देगा, क्योंकि वो ध्वनि तरंगे वापस न जाकर के यहीं पर रुक जाएंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देखना, बिल्कुल कारगर है ये, ठीक है। हाँ, कभी भी जब सुनाई ना दे, तो मैं हल्का सुनाई दे रहा हूँ तो ऐसे करके लगा लेना कान पे अपने। चलो, समझ में आता है, ठीक है। तो कर्ण पल्लव क्या होते हैं? इनके विकसित होते हैं। इसके बाद बात करें, चाहे नर हो और चाहे मादा हो, दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। विशेषता हो गई कि नर हो या मादा हो, दोनों में क्या होती हैं? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अच्छा, इनमें अवस्कर नहीं पाया जाता है, ठीक है। विशेष बात यह है, इनमें अवस्कर नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्या है? अवस्कर नहीं पाया जाता। अगली बात, इनका जो हृदय होता है वो कोष्ठ की है, 4 बेस्ट में होता है। हृदय की बात करी जाए तो ये कैसा होता है? 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है। हृदय कैसा होता है इनका?
4 कोष्ठी यानी 4 कोष्ठकों में अलग अलग बटा होता है। इसके बाद जो आरबीसी होती हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं। ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती हैं वो केंद्रक विहीन पाई जाती हैं। ठीक है, तो आरबीसी कैसी होती है बेटा, इनमें केंद्रक विहीन आरबीसी पाई जाती हैं। ठीक, समझ में आया। श्वसन किसके द्वारा होता है, तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो फेफड़ों द्वारा कंप्लीट होती है। किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा पूरी होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया किसके द्वारा पूरी होती है, फेफड़ों द्वारा पूरी होती है। ठीक है, ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात करी जाए तो इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं जो स्तनधारी वर्ग होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। चलो बात करते हैं एक एक करके। स्तनधारी वर्ग का वर्गीकरण या वर्ग का विभाजन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इनका विभाजन कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। ठीक है, अब 3 भागों में विभाजन किया गया। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनमें विभाजन किया गया। तो सबसे पहले आते हैं प्रोटोथीरिया। कौन से आते हैं, प्रोटोथीरिया। ठीक है, सबसे पहला वर्ग कौन सा आएगा, प्रोटोथीरिया वर्ग आता है। उसकी एक पहचान होती है, ये होते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी। क्या होते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी। दूसरे जो होता है वो आता है मेटाथीरिया। कौन सा, मेटाथीरिया। ठीक है, तो दूसरे कौन से आते हैं, मेटाथीरिया। तीसरे कौन से आते हैं, तीसरे आते हैं थूथीरिया। कौन से आते हैं, थूथीरिया है, थूथेरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरे कौन से आते हैं, थूथेरिया है, थूथेरिया। ठीक है, इन 3 वर्गों में जो है इन स्तनधारी वर्गों को बांटा गया। अब जानते हैं कौन कौन से वर्ग में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोथीरिया की। किसकी, प्रोटोथीरिया की। ठीक है, सबसे पहले बात किसकी की जाएगी, प्रोटोथीरिया की जाएगी। सबसे पहले जानते हैं इनमें विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नंबर एक बात यह है कि इनमें सरीसृपों के लक्षण पाए जाते हैं। क्या होता है, सरीसृप के लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होगी, इनमें सरीसृपों के लक्षण पाए जाएंगे। दूसरी बात, ये अंडे देते हैं। सबसे मुख्य बात तो यही है कि ये स्तनधारी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, यानी स्तनधारी हैं फिर भी क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। दूसरी बात ये है इनमें कर्णपल्लव नहीं होते हैं। क्या चीज, जो अभी मैंने बताए थे, इनमें कर्णपल्लव नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कर्णपल्लव नहीं होते हैं। अगली बात यह है इनमें अवस्कर होता है। अवस्कर होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, अवस्कर होता है। आगे बात करें, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। क्या होता है, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर पे क्या होता है, बाल पाए जाते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात यह है कि एक आध उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण होता है बत्तख।
किसका? बत्तख। स्तनधारी होती है लेकिन क्या करती है? अंडे देती है। रेंग रेंग कर चलती है, जल और थल दोनों पर रहती है। ठीक है, तो ये विशेषताएं होती है, थोड़ी सी क्या करती है, इनको अलग करती हैं। ऐसे होता है एक एकेडेना होती है। क्या होती है? एकेडेना। तो ये भी क्या है? एक अलग वैरायटी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला होता है मेटाथीरिया। क्या होता है? मेटाथीरिया। ठीक है, अगला जो वर्ग है वो कौन सा है? मेटाथीरिया वर्ग। चलो इसकी बात भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाह रहा है मेटाथीरिया, क्या इसके लक्षण जो है पाया जाता है। सबसे पहले बात करें, ये प्रारंभिक स्तनी होते हैं। प्रारंभिक स्तनी होते हैं। ठीक है, पहली विशेषता क्या हो गई? ये क्या होते हैं? प्रारंभिक स्तनी होते हैं। दूसरा, इनकी मादाएं अपरिपक्व बच्चे देती हैं। मादा क्या करती है? अपरिपक्व, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, बच्चे देती हैं। ठीक है, यानी ऐसे बच्चे देती हैं पूर्ण रूप से क्या नहीं होते हैं? विकसित नहीं होते हैं। इसके बाद इनमें शिशुधानी थैली होती है। क्या होती है? शिशुधानी। शिशुधानी थैली पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होती हैं? शिशुधानी थैलियां पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें उदाहरण की, तो जैसे कंगारू। कंगारू क्या करता है? छोटा सा बच्चा देता है, उसके बाद वो जो है शिशुधानी पहुंचता है और धीरे धीरे वहीं पर विकसित होने लगता है। क्या होने लगता है? वहीं पर विकसित होने लगता है। देखा भी होगा तुम लोगों ने, है ना? तो वो क्या होती है? शिशुधानी में विकसित होता है। ऐसे ही एक और उदाहरण होता है आपोषम। ठीक है, ये भी इसी तरीका छोटा सा बच्चा देता है और बाद में उस थैली में क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले और लास्ट की, वो होता है थूथीरिया। कौन सा? थूथीरिया वर्ग या समूह। ठीक है, थूथीरिया की बात करते हैं। थूथीरिया की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात है तो पूर्ण रूप से विकसित जो हैं और बुद्धिमानी स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण रूप से विकसित, और बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी होते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, क्या होते हैं? पूर्ण रूप से विकसित और बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं। दूसरी बात, इनमें शिशुओं का जो पोषण होता है, शिशु का पोषण वो गर्भाशय में होता है। ठीक है, शिशु का पोषण कहाँ होता है बेटा? गर्भाशय में शिशु का पोषण होता है, और जिस नली द्वारा होता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। कैसे बोलते हैं? ये प्लेसेंटा। जो नली नार बोलते हैं इसको, उसको क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा या नार भी बोला जाता है। इसके बाद अगली विशेषता की बात करेंगे, इनमें अवस्कर नहीं होता है। अवस्कर नहीं होता है। इनमें अवस्कर नहीं होता है, यानी जितने भी इस वर्ग के समूह के वर्ग लोग आते हैं उनमें अवस्कर नहीं पाया जाता है। ये पूर्ण रूप से समतापी होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से समतापी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से समतापी होते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद उदाहरण की बात करते हैं। देखो,
तुम्हें लगेगा ये तो दूसरे वर्ग का होना चाहिए, लेकिन इस वर्ग में आता है। जैसे डॉल्फिन, जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। एक ऐसे उदाहरण जैसे मान के चलो छछूंदर, क्या, छछूंदर, से ही, मनुष्य, बंदर, ठीक है, भैंस, कुत्ता, चमगादड़, गिलहरी, चूहा, भेल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब के सब इसी स्तनधारी वर्ग में आते हैं, ठीक है। और क्या है इसके उदाहरण। ये वीडियो और कॉर्डेटा संघ यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में और जानेंगे जंतु जगत को और ज़्यादा, ठीक है। अब शुरुआत जो होगी वो होगी मानव विज्ञान की, यानी कि जंतु विज्ञान की, जो मानव का पूरा तंत्र का तंत्र है, मानव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।